आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। श्री परशुराम सेवा संस्थान भीनमाल के द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल के नाम उपखंड अधिकारी मोहित कासनिया को भर्ती परीक्षाओं में ब्राह्मण अभ्यर्थियों को जांच के नाम पर जनेऊ उतरवाने के मामले में ज्ञापन दिया गया। विविध रहे कि विप्र समाज में जनेऊ धारण करने के बाद कभी नहीं उतारी जाती, सिर्फ मृत्यु के पश्चात ही रिश्तेदारों द्वारा इसे उतारी जाती है। ज्ञापन में भी बताया गया कि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं में ब्राह्मण अभ्यर्थियों को जनेऊ नहीं उतरने के लिए नियम बनाए जाए। इस दौरान परशुराम सेवा संस्था के अध्यक्ष महेश दवे, सचिव संकेत बोहरा सहित सैकड़ों ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित रहे। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। बानसूर नगर पालिका ने कस्बे में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। शर्मा मेडिकल से शुरू हुई कार्रवाई हरसौरा रोड तक गई। अतिक्रमण की वजह से कस्बे में आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। उप जिला अस्पताल के सामने लगने वाले जाम से मरीजों को परेशानी होती थी, एम्बुलेंस तक जाम में फंस जाती थी। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए प्रशासन ने ये कार्रवाई की। अधिशासी अभियंता विशाल यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट में। क्या हो गया? अतिक्रमण के लिए अतिक्रमण तो हटाया जाएगा। अतिक्रमण की वैकल्पिक व्यवस्था थोड़ी होती है। वैकल्पिक व्यवस्था क्या किया आपने इनको? क्या अतिक्रमण की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है, तो रोड पे आ रखे थे, इनको पीछे कर दिया मेन मार्केट। और ये कार्रवाई है ना, आगे तक चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी। अभी इसमें पक्का निर्माण भी कुछ ऐसा लग रहा है कि टूटने को आ रहा है। जो बिल्कुल पक्का निर्माण यदि रास्ते में आ रहा है तो उसको भी तोड़ा जाएगा। पक्का कच्चा सारा ही तोड़ा जाएगा। रास्ते को जो अवरुद्ध कर रहा है, अभी कुछ चालान की कार्रवाई की भी की जा रही है, साथ साथ की जा रही है चालान की कार्रवाई, और आगे भी लगातार की जाएगी, कई दिनों तक की जाएगी। जब तक ये नहीं हटा लेंगे, यातायात सुचारू रूप से नहीं चलेगा, जब तक कार्रवाई चलती रहेगी। किशनगढ़ बाज गर्ल्स कॉलेज बम्बोरा के खेल मैदान में आज बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप व सेंटर की बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी में भर्ती के लिए दौड़ और फिजिकल टेस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 45 बच्चों का चयन किया गया। चयन किए गए बच्चों में से टेस्टों की मेरिट के आधार पर 7 से 10 अप्रैल तक बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप व सेंटर पुणे में फाइनल सिलेक्शन के लिए इन बच्चों को बुलाया जाएगा और फाइनल ट्रायल किया जाएगा। डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम भड़ाना, सूबेदार यासीन खान व कोच शाहरुख खान ने मीडिया को क्या कुछ जानकारी दी, देखिए किशनगढ़ बाढ़ से विजय सिंह की रिपोर्ट में। जी सर, क्या प्रोग्राम रहा आज आपका? सर, मैं आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी का कोच सूबेदार यासीन खान आज किशनगढ़ बास गर्ल्स कॉलेज में इधर हम भर्ती के लिए आए थे। आज लगभग यहाँ पे 350 बच्चे ने हमारे पास आए। उनके हमने टेस्टेज लिए, रनिंग और फिजिकल टेस्ट कुछ लिए। तो लास्ट में हमने टोटल 48 बच्चे सेलेक्ट किए और बच्चों में बहुत अच्छा जोश था। जितने बच्चे आए बहुत उत्साह के साथ दौड़े और खासकर अपने सर ने हमें बहुत हेल्प किया। एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा हेल्प कोच साहब हैं जो AU फाउंडेशन के, और बहुत अच्छा रहा। मैं अपने अलवर से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं सोचा था अपने इधर लोकल टीम में चयन करें और हम उसमें सक्सेस रहे। कल मैंने बहरोड में किया था, वहाँ पे हमारे पास 250 बच्चे आए थे। तो जो बच्चे आपने चयन किए हैं, तो आगे इनका क्या रहेगा? आगे सर इनका 7 से 10 अप्रैल को पुणे में भर्ती है हमारे पास बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी की, वहाँ फाइनल भर्ती होनी है। तो हमने जिस बच्चों को सेलेक्ट किया उनको बताया कि आगे का प्रोसेस आपने क्या क्या टेस्ट की तैयारी करनी है और कैसे करनी है, और हम उनको स्पेशली कोऑर्डिनेट करके बातचीत करते रहेंगे और बताते रहेंगे। जो ये बच्चे आपने चयन किए हैं आगे जाएंगे, ये आप खर्चा वहन करेंगे या स्वयं वहन करेंगे? इनका खर्चा पूरा, अगर जो बच्चा सेलेक्ट हो गया उसका पढ़ाई का और स्पोर्ट्स का अकोमोडेशन सब कुछ फ्री है। आर्मी वो सब कुछ आर्मी देती है। एक आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी है। इंडियन आर्मी की टोटल ये 18 सेंटर हैं बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी का, अदर गेम के। तो जिस बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी से मैं आया हूँ वहाँ पे 3 गेम है, जिम्नास्टिक, रोइंग और बास्केटबॉल। तो मैं रोइंग टीम कोच हूँ, तो मैं रोइंग की भर्ती करने के लिए आया। थोड़ा हाथ हटिए माइक आईडी मत दूंगा और जी सर, आज क्या कार्यक्रम कॉलेज में रखा गया है? क्या किशनगढ़ गर्ल्स कॉलेज बम्बोरा के खेल मैदान में आज 11 से और 14 वर्ष तक के बच्चों की आर्मी के सूबेदार साहब ने खेल आर्मी के लिए भर्ती की, जिसमें आसपास के क्षेत्र के लगभग 300 बच्चों ने भाग लिया है। और सबसे पहले इसमें दौड़ का आयोजन हुआ। 800 मीटर रनिंग पास आउट बच्चे हुए हैं, उनका फिजिकल और फिटनेस टेस्ट
चल रहा है, इसके बाद इन बच्चों को आगामी ट्रेनिंग के लिए पुणे जाना होगा और पुणे के बाद में ये बच्चे आर्मी ही इनकी स्टडी कराएगी, वहीं खेल में डिपार्टमेंट में अपने स्पोर्ट्स कोटा चुन के पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद इनकी आर्मी में एक उम्र होने के बाद में भर्ती पूर्ण हो जाएगी। जैसा कि सर पूरा डिटेल से तो सूबेदार यासीन जी ने बता दिया है, जो पुणे से हमारे यहाँ पधारे हैं। जो भर्ती थी ये स्पोर्ट्स वाइज कंपनी की थी, उसके लिए साहब ने मेरे को कांटेक्ट किया कि हम इस तरह से एक भर्ती कराना चाहते हैं, तो अपने उधर क्षेत्र में कैसा रहेगा भर्ती का। तो मैंने साहब को निश्चिंत होकर बोला कि मैंने सर एक बार आप अगर जो आगे से चल के बोल रहे हैं तो एक बार आए, हम ज़रूर पूरे अच्छे तरीके से कराएंगे। और इधर से मैंने सर से बोला कि सर ऐसे ऐसे भर्ती होना है, तो सर ने भी उसके लिए बोला कोई दिक्कत नहीं है, अपना पूरा कैंपस अवेलेबल है और जैसे भी व्यवस्था है वो देख लेना। और मेरे को ऑलरेडी मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ सर के पास, तो सर ने किस पद पे जॉब कर रहे हैं? मैं यहाँ पर पीटीआई पोस्ट पर हूँ। तो सर ने सारा कैंपस तो मेरी नज़र में ही था, तो मैंने सर को बस पूछना था, परमिशन की आवश्यकता थी, वो मेरे को मिल गई। उसके बाद में तो देखना क्या था, फिर भर्ती करानी थी। तो साहब से कांटेक्ट करके साहब को टाइम डेट डिसाइड कर ली थी और आज हमने यहाँ पे सर को बुलाया। उसमें टोटल करीब 300 के आसपास बच्चों की स्ट्रेंथ रही जो पार्टिसिपेंट थे, लेकिन टोटल शॉर्ट लिस्ट की हैं जो 45-46 के आसपास हैं, जिनका टोटल मेजरमेंट करके उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिख लिए गए हैं और उनको आगे जो पुणे में भर्ती होगी उसके लिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि हमारे यहाँ से ज़्यादा बच्चे फाइनली वहाँ सेलेक्ट हों और हम आगे भी इस तरह से बच्चों को मोटिवेट करते रहेंगे और आगे निकालते रहेंगे। जय हिंद। प्रतापगढ़ जिले की घंटाली थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के मामले में वांछित हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सोहन लाल ने बताया कि 16 जुलाई 2024 को परतु पुत्र नाथो निवासी करमोड़ा हाल नरुखेड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि 13 जुलाई रात्रि को उसका ट्रैक्टर चोरी हो गया था, जो रात को चोरी हुआ। आरोपी बांसवाड़ा का हिस्ट्री शीटर है। इसके खिलाफ करीब 1 दर्जन चोरी, नकबजनी, लूट के प्रकरण दर्ज हैं। अभियुक्त पुलिस थाना मोटा गांव जिला बांसवाड़ा में लूट के प्रकरण में वांछित है। आरोपी के खिलाफ न्यायालय घोटाल से स्थायी वारंट जारी है। संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा BBVM डूंगरपुर ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ा खचवासा स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ मिलकर एक प्राध्यापक सुनीता कुमारी की पुनः बहाली को लेकर शिक्षा मंत्री के नाम SDM को ज्ञापन दिया। आपको बता दें, रीट परीक्षा के दौरान स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय पुनाली में परीक्षार्थियों की चेकिंग के दौरान एक परीक्षार्थी की जनेऊ उतराने के कारण प्राध्यापक को निलंबित कर मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी डूंगरपुर किया गया है। विद्यार्थियों ने शिक्षा मंत्री से मांग की है कि मैडम का निलंबन हटाकर वापस बहाल किया जाए, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू हो सके। छात्रों ने क्या कुछ कहा, देखिए डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट में। है हमारे मैम सुनीता मैम कुमारी है। हम अपने मैम के लिए आए हैं। हमारे मैम रीट की एग्जाम के दौरान तो वहाँ स्कूल में गए थे, जहाँ से उनको निलंबित किया। हमें एक ही मांग है कि हमारी मैम को वापस हमारे स्कूल में वापस दाखिला दिला दे। क्या नाम है? उदयपुर वाटी कस्बे में झुंझुनू स्टेट हाईवे पर किस धर्म कांटे के पास देर रात को अचानक सड़क किनारे लगे पेड़ में टकराकर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर बजरी से भरा हुआ ओवरलोड दुकान में घुस गया, जहां मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। रात करीब 1:30 की घटना बताई जा रही है। हालांकि गनीमत रही कि जान मान का कोई नुकसान नहीं हुआ। दुकान का शटर टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया, वह ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। उदयपुर वाटी से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। फलौदी क्षेत्र के भियासर से खबर है, जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय ईश्वरवाल दारा पूनियों की ढाणी जंबसागर में लंबे समय से अध्यापक हरचंद राम नहीं आ रहे थे। ऐसे में स्कूल में केवल 2 ही टीचर मौजूद हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने इस संबंध में प्रधान अध्यापक को शिकायत पत्र लिखकर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। समाज सेवी पप्पू राम पूनिया ने मीडिया को क्या कुछ जानकारी दी, देखिए फलौदी से अशोक पूनिया की रिपोर्ट में। क्या है आज आप यहाँ किस लिए आए हो? हम ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय ईश्वरवाल डारा पूनियों की डाणी, यहाँ पे
3 अध्यापक हैं, उसमें से 2 अध्यापक निर्धारित समय पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और एक है जो हरचंद राम जी बिश्नोई, वो 5 महीने से यहाँ ज्वाइनिंग लिया हुआ है, अभी तक स्कूल के गेट के अंदर प्रवेश नहीं हुआ है। इसीलिए जो आजू बाजू में जो भी हम लोग पिता गार्जियन है बच्चों के, उसमें भारी आक्रोश है। इसीलिए हम ग्राम पंचायत सिकंदरा में 3 दिवसीय फार्मर रजिस्ट्रेशन शिविर का शुभारंभ हुआ। सरकार की एग्रो स्टेक परियोजना के तहत चल रहे फार्मर रजिस्ट्रेशन शिविर में किसानों की आईडी बनाई जा रही है। इस आईडी से किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को आधार कार्ड जमाबंदी की नकल, जन आधार कार्ड सहित ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर लाना अनिवार्य है ताकि रजिस्ट्रेशन आसानी से किया जा सके। वहीं शिविर की जानकारी मिलने से बड़ी संख्या में किसान रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंच रहे हैं। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। देवली शहर के जहाजपुर रोड गौरव पथ पर देर रात स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में आर्टिका कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक गड्ढे में गिर गई। हालांकि हादसे में कार सवार को कोई हानि नहीं हुई। हादसे के बाद लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। वह कार चालक को लोगों ने बाहर निकाला। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गुना जिले में रविवार को दिन दहाड़े सवाई माधोपुर से बारात लेकर गए दूल्हे की दुल्हन का अपहरण कर लिया गया। बदमाशों ने सवाई माधोपुर के पचीपल्लिया निवासी दूल्हे विक्रम नायक के साथ मारपीट की और दुल्हन को लेकर फरार हो गए। दुल्हन के अपहरण के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर दुल्हन को बरामद कर लिया। हालांकि 2 आरोपी फरार हो गए जिन्हें पुलिस ढूंढने का प्रयास कर रही है। दूल्हे के भाई राजू के अनुसार सवाई माधोपुर के पचीपल्लिया के रहने वाले उनके भाई विक्रम नायक की शादी शनिवार को गुना के अशोक नगर के रातीखेड़ा की युवती के साथ ही। राघोगढ़ एसडीओपी दीपा डुडवे ने मीडिया को क्या जानकारी दी, देखिए सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट में। कहाँ से रहने? सवाई माधोपुर के। कहाँ से कहाँ पे गए थे आप लोग? सवाई माधोपुर से अशोक नगर दुल्हन शादी बारात लेके गए थे। घर पर गए थे कहीं? घर पे ही। अच्छा, तो फिर लौटते समय क्या हुआ? लौटते समय हमारे सामने एक गाड़ी आई स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की, आगे लगा के जबरदस्ती उन्होंने हमें डराया धमकाया और चाकू वगैरह दिखाया हमको और दुल्हन को उठा के जबरदस्ती ले गए। दुल्हन को उठा के ले गए। कितने क्या लोग थे? 8 से 10 लोग थे उसमें। स्कॉर्पियो और एक पल्सर थी उनके साथ। इनमें से किसी को लोग आप जानते हैं? आप नहीं, हम नहीं। तो आप अजूना से कितने बजे निकले? कहाँ से? अजूना से 9:30 बजे के आसपास। ये घटना कहाँ पर हुई है? ये पीछे रुटियाई कौन सा था वो? अब थाने आ गए? पुलिस आ गई? पुलिस को सूचना दे दी? आप पुलिस को सूचना दे दी। तो कहाँ चाकू वगैरह कहाँ मारा? मारा नहीं, वो शीशा फोड़ा ना गाड़ी का, गाड़ी के 4 टायर पंचर कर दिए थे। आज दिनांक 2/3/25 की तकरीबन सुबह 10 से 10:30 बजे की घटना है कि फरियादी विक्रम सिंह बंजारा उम्र 22 साल निवासी सवाई माधोपुर के द्वारा बताया गया कि कल उसकी शादी अशोक नगर में विधिवत रूप से एक नायक समाज में की गई थी, जिसके बाद आज वो अपने परिवार सहित अपनी पत्नी को वापस सवाई माधोपुर ले जा रहे थे। तभी अचानक एबी रोड पर रुठियाई चौकी के पास टोल के पास पर एक स्कॉर्पियो आके रुकी। एक मोटरसाइकिल भी थी जिन्होंने गाड़ी सामने अड़ाकर उनको रोका और उसकी पत्नी को अपहृत करके ले गए। उसके द्वारा चौकी में तुरंत सूचना दी गई, जिसमें तत्काल एक टीम बनाई गई और स्कॉर्पियो का नंबर टोल से पता कर उसका पीछा किया गया। जो कि पीछा करने के बाद हमें गाड़ी और अपहृता जो पत्नी ले गए थे वो भी मिल गई है। साथ में 5 आरोपी देवास से उन्हें अरेस्ट करके वापस थाने लाया जा रहा है, जिसमें 2 आरोपी अभी फरार है। पूर्ण संपूर्ण प्रकरण में BNS के तहत 126/2, 126(2), 115(2), 324(4), 296, 140(3), 127(2), 351(3) और 3(5) के तहत BNS के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 5 आरोपी भी अरेस्ट कर लिए गए हैं, 2 भी फरार चल रहे हैं और साथ में अपराधा को भी सकुशल बरामद किया गया है। बड़ू कस्बे के आदर्श विद्यालय में विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी बाल मेला का आयोजन हुआ। आज के युग के अनुरूप विद्यार्थियों ने विज्ञान के मॉडल बनाए और काफी शानदार तरीके से समझाया भी। दोपहर 12:15 बाद मेले का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने सैंडविच, बर्गर, मिक्स फ्रूट, मिक्स नमकीन, पानी पूरी व कई प्रकार की दुकानें लगाई और समझाया कि जीवन में केवल सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमें अपने हाथ का हुनर सीखकर देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना चाहिए। सभी विद्यार्थियों ने बाल मेले का आनंद उठाया। आयोजन के दौरान विद्यालय के सभी स्टाफ व विद्यार्थी के अभिभावक मौजूद रहे। बड़ू से मुकुंद सिंह नरूका की रिपोर्ट। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन यानी कि एटक व
RSRTC यानी कि रिटायर्ड एसोसिएशन द्वारा आज अलवर बस स्टैंड पर दोपहर 11 बजे 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। 22 माह से रिटायर्ड कर्मचारियों को बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही रात्रि विश्राम भत्ते की अंतर राशि का भुगतान भी नहीं होने से कर्मचारियों में आक्रोश है। एटक के प्रदेश संगठन सचिव कॉमरेड जफर इकबाल ने इस मामले पर मीडिया से बातचीत में क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, देखिए अलवर से हेमंत जैमन की इस रिपोर्ट में। राजस्थान रोडवेज के अंदर रिटायर्ड और जो सेवारत कर्मचारी है उनकी विभिन्न मांगों को लेकर के आज ये धरना दिया जा रहा है। जैसे कि रिटायर्ड एसोसिएशन के जो कर्मचारी है, रिटायर्ड कर्मचारियों की मांग है कि उनके जो भी बकाया भुगतान है, चाहे वो नाइट अलाउंस का है, ग्रेजुएटी का है या फिर और उनके जो ओवर टाइम वगैरह के भुगतान है, वो सब उन सभी भुगतानों को समय रहते किया जाए। और इसी प्रकार हमारे जो सेवारत कर्मचारी हैं उनकी भी मांगे हैं। आज ड्राइवर कंडक्टर्स को बहुत ज्यादा हार्ड ड्यूटी करनी पड़ रही है, उनके लिए क्रू चेंज और ODR की व्यवस्था नहीं है। कुछ रूट्स पे तो समाधान हो गया है, परंतु अभी भी बहुत से ऐसे रूट है जिन पे बहुत ज्यादा हार्ड ड्यूटी कर्मचारियों को करनी पड़ रही है। इसी तरीके से हमारे मैकेनिकों को 2400 ग्रेड पे का मामला है। साथ ही साथ हमारा जो OPS का अभी लागू किया गया है, जो गत सरकार ने हमें OPS दिया था, उसके बाद में OPS लागू होने के बाद में कर्मचारियों के लोन बंद कर दिए गए हैं। लोन की समस्या कर्मचारियों के सामने आ रही है। कर्मचारियों को बहुत सी जरूरतों के लिए, बच्चों की शादी है, बीमारी है, अन्य विभिन्न कारणों के लिए लोन की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन OPS का काम पूरा नहीं होने की वजह से हमें OPS का लोन दिया जाए। इस तरीके की हमारी 11 मांगे हैं सेवारत कर्मचारियों की और रिटायर्ड कर्मचारियों की बकाया भुगतानों को लेकर के मांगे हैं। साथ ही साथ रोडवेज बेड़े में नई बसें और शामिल की जाएं, नई भर्ती की जाए। इन विभिन्न मांगों को लेकर के ये धरना 3 दिन तक हमारा चलेगा। प्रबंधन द्वारा अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आगे कदम उठाए। इबादतों का महीना रमजान मुबारक का आगाज होने के साथ ही मुस्लिम बंधु खुदा की इबादत में जुट गए हैं और इस दौरान सभी मस्जिदें नमाजियों से भरी रही। वहीं बड़ों के साथ ही नन्हे बच्चों ने भी रोजा रखकर इबादत की। मेड़ता राजकीय TB यूनिट ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर इरफान रजा अंसारी की 6 वर्षीय पुत्री अदीबा अंसारी ने सोमवार को अपनी जिंदगी का पहला रोजा रखकर इबादत की। वरिष्ठ पत्रकार आरिफ अंसारी की पोती व नन्ही रोजेदार अदीबा का परिजनों की ओर से इस्तकबाल किया गया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। जयपुर के जगतपुरा स्थित मैपल किड्स स्कूल का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। डॉक्टर आनंद पोद्दार, रवि शर्मा और रोहित जैन ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छोटे बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिनमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, नाट्य प्रस्तुति और राजस्थानी गानों में नृत्य मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। बच्चों ने जंगल जंगल बात चली है पर मनमोहक प्रस्तुति दी। इस दौरान अभिभावकों के लिए भी प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई, जिनमें विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। स्कूल निदेशक MK यादव और प्रिंसिपल रोशनी मंगलानी ने समापन की घोषणा कर सभी का धन्यवाद किया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के दौसा जिले की बसवा तहसील के रामबास गांव में मीणा समाज की एकता देखने को मिली, जहां पंच पटेलों ने महापंचायत के निर्णय का पालन करते हुए शादी में DJ और कोलम बजाने पर रोक लगा दी। रामबास गांव के विश्राम मीणा की बेटी की शादी में DJ लाया गया था, लेकिन पंच पटेलों को इसकी जानकारी मिलते ही उन्होंने इसे बंद कराने का निर्णय लिया। पंच पटेलों ने चेतावनी दी कि अगर DJ बजाया गया तो पूरा गांव शादी में शामिल नहीं होगा। इस फैसले के बाद विश्राम मीणा ने भी समाज की एकता को देखते हुए DJ नहीं बजाने का निर्णय लिया। मीणा समाज के लोग इस पहल को पूरे राजस्थान में लागू करने की अपील कर रहे हैं। दौसा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में 8 से 10 मार्च तक कृषि महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 250 से अधिक स्टार्टअप्स और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन स्टॉल लगेंगी। जिला कलेक्टर कानाराम ने तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में होने वाले इस मेले में उन्नत कृषि तकनीकों, आदान प्रबंधन और कृषक कल्याण योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। कृषि, उद्यान, पशुपालन, डेयरी और आत्म विभाग के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस मेले का उद्देश्य किसानों को नवीनतम तकनीकों से अवगत कराना है। कलेक्टर कानाराम ने बताया कि पहले किसानों को दिल्ली और अन्य राज्यों में जाकर मेले में भाग लेना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा जिले में ही उपलब्ध कराई जा रही है। कृषि मशीनरी के प्रदर्शन से लेकर नवाचारों तक इस मेले में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत और राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने शिक्षिका सुनीता कुमारी के निलंबन को अनुचित बताते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि कार्रवाई जल्दबाजी में
और दबाव में की गई है, जिसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़क अछवासा की प्राध्यापक सुनीता कुमारी को रीट परीक्षा 2024 में परीक्षार्थी की जनेऊ उतरवाने का दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया था। शिक्षक संघों का कहना है कि शिक्षिका ने परीक्षा के नियमों का पालन किया था और यह निलंबन शिक्षक समाज को भयभीत करने जैसा है। ज्ञापन में बताया गया है कि रीट परीक्षा के ड्रेस कोड के अनुसार गंडा, ताबीज और अन्य पहनावे प्रतिबंधित थे। ऐसे में शिक्षिका ने निर्देशों का पालन किया था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें बिना उचित जांच के निलंबित कर दिया। शिक्षक संघों ने चेतावनी दी है कि अगर यह निलंबन वापस नहीं लिया गया तो वे बड़े आंदोलन की रणनीति बना सकते हैं। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का जो कार्यक्रम था वह किस कारण से था? नमस्कार, मैं हेमंत कुमार खराड़ी, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का प्रांतीय उपाध्यक्ष, और आपके चैनल के माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि हम आज शिक्षक संघ शेखावत, प्रगतिशील और लोकतांत्रिक और अन्य टीएफपी और कई साथी शिक्षक साथी एक तरफ को पहुँचे थे कि जिला कलेक्टर कार्यालय से 1 तारीख को प्राध्यापिका शिक्षिका सुनीता कुमारी का निलंबन आदेश किया है, और उसमें इन्होंने ये आरोप लगाया है कि आपने जो है किसी तरह का जो है अवांछित जो है आपने चीज़ें उतरवाई हैं, जिससे आपको दोषी माना गया है। और हम ये मानते हैं कि हमने इसलिए ज्ञापन दिया है, बोला है कि इस तरह का कोई भी कृत्य उनके द्वारा नहीं किया गया है, ड्यूटी बाकायदा की गई है, इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। इसके बावजूद भी अगर उन्होंने प्रशासन ने दबाव में आकर के किया है तो यह बिल्कुल गलत है। हम मांग करते हैं कि निलंबन तत्काल रद्द हो, वापस लिया जाए। थैंक यू। राजस्थान के खेड़ली में उप जिला अस्पताल में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति ने इलाज के बहाने नर्सिंग स्टाफ के साथ अभद्रता और डॉक्टर पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे अलवर भेज दिया गया है। खेड़ली थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह गुर्जर ने बताया कि आरोपी रियासत अली, जो फिरोजाबाद का रहने वाला है और खेड़ली में किराए के मकान में रहकर चूड़ी बेचने का काम करता था, उसने अस्पताल की महिला नर्सिंग कर्मियों से बदसलूकी की और सीनियर डॉक्टर हिरेंद्र शर्मा पर सरिये से हमला कर दिया। घटना के बाद अस्पताल कर्मियों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और सोमवार को खेड़ली कोर्ट में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में अलवर भेज दिया है। कल उप जिला अस्पताल खेड़ली में चिकित्सक और महिला नर्सिंग कर्मियों से मारपीट के मामले में पुलिस कार्रवाई से अवगत कराएं। कल दिनांक को डॉक्टर हिरेंद्र शर्मा द्वारा थाने पर इतला दी गई थी कि उसके साथ एक युवक जिसका नाम रियासत है, उसने झगड़ा किया था और मारपीट करी थी। तो उस संबंध में हमारी टीम मात्र 10 मिनट के अंतराल में ही वहां पर पहुंच गई। पुलिस में हिरासत में उस लड़के को लिया गया और उसके बाद सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उस पर हमने कार्रवाई बहुत जल्दी की थी। आज दिनांक को जब उसको गिरफ्तार करके हमने न्यायालय में पेश किया तो श्रीमान ने जेसी के आदेश फरमा दिए हैं, उसको जेसी करवा दिया गया है। पूछताछ में क्या सामने आया कि ये क्या कार्य करता था? ये कोई चूड़ी बेचने का इस तरीके का काम करता था। बाकी इसका कोई ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। यूपी का रहने वाला है ये। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।